बिहार में 7 जिलों की 55 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं व्यापक इंतजाम। रूस का यात्री विमान उत्तरी सिनाई में नखियल के पास मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 224 यात्रियों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ISIS ने इस दुर्घटना की जिम्मेदारी ले ली है। रूस में आज शोक दिवस घोषित किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक माहौल मददगार नहीं है और भारतीय निर्यात में कमी से इसका असर दिखाई देता है और देश में उद्योग धंधों को विकसित होने के लिए सब्सिडी पर निर्भर रहने की सोच से आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सरकार को राजस्व संकलन से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। त्योहारी सीजन में एक अच्छी खबर, पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी है। वहीं डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अक्टूबर महीने में ये तीसरी बार है जब पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल की कीमतों में परिवर्तन किया है। रेल यात्रियों के लिए भी एक राहत की खबर है। रेलवे आज से विकल्प योजना की शुरुआत कर रहा है। किसी रेलगाड़ी के प्रतीक्षारत यात्रियों को उस मार्ग पर चलने वाले अगली रेलगाड़ी में कन्फर्म सीट देने की सुविधा के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। वरिष्ठ IFS अधिकारी नवतेज सरना को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वो वहां पर रंजन मथाई का स्थान लेंगे। 1980 बैच के IFS अधिकारी सरना अभी विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट के पद पर नियुक्त थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया है। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य शैलजा चंद्रा, सेवाराम शर्मा, सुधीर माकड़ और GS राजपूत भी शामिल किए गए हैं। समिति के 31 दिसंबर 2015 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने की उम्मीद है। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा को जमानत मिल गई है। CBI ने पिछले साल दिसंबर महीने में उन्हें गिरफ्तार किया था। कलकत्ता की अलीपुर अदालत ने 10 महीने के बाद उन्हें जमानत दी है। मध्य प्रदेश में भोपाल की विशेष अदालत ने सिमी आतंकी अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अबू के साथी मेहताब को 3 वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को आतंकी फैजल को दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने अबू फैजल को ATS सिपाही की हत्या और उसके साथ मेहताब को भी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। शिवसेना ने लातूर के मराठवाड़ा क्षेत्र में RTI कार्यकर्ता के मुंह पर कालिख पोतने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पार्टी ऐसे शर्मनाक कृत्य की दृढ़ता से निंदा करती है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लातूर में RTI कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भाईकट्टी पर हमला किया और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी थी। पश्चिमी टेक्सास में शनिवार को आए टॉर्नेडो में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नास्तिक लेखक और ब्लॉगर अभिजीत रॉय के साथ काम करने वाले एक प्रकाशक की शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इस घटना से कुछ देर पहले राजधानी में रॉय के एक अन्य प्रकाशक समेत 3 अन्य धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों पर हमला किया गया। रॉय को अज्ञात हमलावरों ने इसी साल 26 फरवरी को मार डाला था। विजय रथ पर सवार भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी आज साल के आखिरी टूर्नामेंट WTA फाइनल्स के फाइनल सत्र का 9वां खिताब जीतने के मकसद से उतरेगी। खिताबी मुकाबले में इंडो स्विस जोड़ी का सामना स्पेन की गारबाइन मुगुरुजा और स्वारेज नवारो की स्पेनिश जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल में इंडो स्विस जोड़ी ने चीनी ताइपे की चैन बहनों को 6-4, 6-2 से मात दी। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम सहित 8 खिताब अपने नाम किए हैं। सानिया इस टूर्नामेंट की गत चैंपियन भी हैं। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को बिलबाओ मास्टर्स चेस टूर्नामेंट के चौथे दौर में नीदरलैंड के अनीश गिरी के हाथों अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। अलग अलग हालात में 3 बाजियां ड्रॉ खेलने के बाद आनंद को गिरी के खिलाफ चौथे दौर में शुरुआती चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये क्लासिकल चेस में गिरी के हाथों आनंद की पहली हार है। उन्हें 37वीं चाल के बाद ही हार झेलनी पड़ी। गिरी अब अमेरिका के वेस्ले सो के साथ 6 पॉइंट लेकर टॉप पर हैं। न्यूजीलैंड ने रग्बी में अपना रुतबा कायम रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार रग्बी विश्व कप का फाइनल जीत लिया है। साउथ वेस्ट लंदन के ट्विकेनहैम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 34-17 से जीत हासिल करते हुए अपने खिताब का शानदार बचाव किया। इसी के साथ लगातार 2 बार रग्बी विश्व कप जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की पहली रग्बी टीम बन गई है।